देश में आग लगी थी, समाज बंट रहा था। सत्ता को हासिल करने के लिए सियासत की चाल ने लोगों के बीच धर्म और जाति की दीवार खड़ी कर दी थी। एक तरफ मंडल कमीशन ने जहां उत्तर बिहार में अगरों और पिछड़ों की सेना खड़ी कर दी थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंदिर मिशन हिंदुओं को झकझोर रहा था। लेकिन इन सब से अलग एक शख्स अपनी गैंगस्टर की जिंदगी के मजे उठा रहा था। वैसे तो बिहार के मुजफ्फरपुर ने इतिहास में अपना नाम कई बार दर्ज कराया है। यहीं का एक कॉलेज है, लंगट सिंह कॉलेज। इस महाविद्यालय ने देश को कई प्रशासनिक अवसर दिए और कई रियासी सियासी नुमाइंदे भी दिए। इसके अलावा इस कॉलेज ने वक्त की बिहार में जातियों में बंट रही छात्र राजनीति को भी देखा है और उन्हें किताबों से भटक कर क्रिमिनल बनते भी देखा। आज मैं उसी गैंगस्टर और बाहुबली की कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले नमस्कार। न्यूज इंडिया के क्राइम एपिसोड के 26 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। बात बिहार के बाहुबली और गैंगस्टर रामा सिंह। जन्म 1964, पिता कामेश्वर सिंह, जिला वैशाली, जो कि रामा सिंह का जन्म कलेश्वर सिंह के घर 1964 में होता है। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद 80 के दशक में उसने जिस कॉलेज का रुख किया उसका नाम भी था और वो कॉलेज बदनाम भी था। यहीं पर वो बुनियादी रखी गई जिस पर रामा ने अपने वर्चस्व की इमारत खड़ी की। बिहार के मुजफ्फरपुर ने इतिहास में अपना नाम कई बार दर्ज कराया है। यहीं का एक कॉलेज है, लंगट सिंह कॉलेज। कहा जाता है इस विद्यालय ने देश को कई प्रशासनिक अवसर दिए और कई सियासी नुमाइंदे भी दिए। इसके अलावा इस कॉलेज ने वक्त की बिहार में जातियों में बंट रही छात्र राजनीति को भी देखा, उन्हें किताबों से भटक कर क्रिमिनल बनते भी देखा। वर्ष 1981 में मुजफ्फरपुर के इसी कॉलेज में रामा सिंह पढ़ने आया था और 1983 में यहाँ से ग्रेजुएशन कर निकलते निकलते वो एक बहुत बड़ा गुंडा बन गया था। छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देना, अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश, वसूली और डराने धमकाने का काम करने वाले रामा सिंह उर्फ रामा सिंह को कानून के किताब में पहली बार 1984 में नाम दर्ज होता है, जब उसने किसी पर जानलेवा हमला किया था। वैशाली जिले के रहने वाले रामा सिंह ने जल्द ही उत्तर बिहार के सबसे तेजी से उभरते डॉन का हाथ थाम लिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन की सरपरस्ती में रामा सिंह ने न सिर्फ बिहार के वैशाली बल्कि छपरा से लेकर पटना तक और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में भी खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया था। 2 फरवरी 1989 को जमशेदपुर में जुगल सलाई पंप हाउस के पास हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें रामा सिंह का नाम साहिब सिंह, कल्लू सिंह, सुनील सिंह और मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम सामने आया। इस हत्याकांड ने रामा सिंह का नाम को ख्यात कर दिया था और जिक्र मुकामा तक होने लगा था। देश में आग लगी थी, समाज बंट रहा था। सत्ता को हासिल करने के लिए सियासत की चाल ने लोगों के बीच में धर्म और जाति की दीवार खड़ी कर दी थी। जहां एक तरफ मंडल कमीशन ने जहां उत्तर बिहार में अगरों और पिछड़ों की सेना खड़ी कर दी थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंदिर मिशन हिंदुओं को झकझोर रहा था। लेकिन इन सबको से अलग रामा सिंह अपनी गैंगस्टर की जिंदगी का मजे उठा रहा था। बात 9 सितंबर 1992 को बिहार के हाजीपुर में मनीष कायल नाम के एक बच्चे को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने उसे लड़के को बरामद कर लिया। किडनैपिंग के इस केस में रामा सिंह के साथ 7 लोगों को नाम दर्ज किया गया। इस किडनैपिंग ने एक बार फिर रामा सिंह के कुख्यात नाम को थोड़ी और ताकत दे दी, जिसे वो अपने उस्ताद की सरपरस्ती में बन रहा था। अखबार रामा सिंह के खबरों में जगह देने लगे थे। बिहार में चल रही उथल पुथल ने जहां एक और कई गुंडों को जन्म दिया था, तो वहीं गुंडे आगे चलकर बाहुबली और डॉन की भूमिका में नजर आने लगे। इन्हीं में से एक था बेमिसाल
बेगूसराय का अशोक राय उर्फ अशोक सम्राट, जिसकी मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में जितनी चलती थी उससे कहीं ज़्यादा मुजफ्फरपुर में चलती थी। बिहार में अंडरवर्ल्ड को जन्म देने वाले इस शहर को मिनी मुंबई कहा जाने लगा था और यहाँ अशोक सम्राट की अदावत चलती थी। छोटन शुक्ला और चंदेश्वर सिंह के साथ दोनों गैंग में आए थे। दिन वारदातें होती रहती थी। अशोक सम्राट, छोटन शुक्ला, चंदेश्वर सिंह की लंगट सिंह कॉलेज में तूती बोलती थी। रामा सिंह इन्हीं के बीच में अपनी जगह कायम करने की कोशिश में था और तभी उसे अपना उस्ताद मिल गया। अशोक सम्राट ने बिहार में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया था। माना जाता है कि बदले की आग में उसने तस्करी के जरिए AK-47 हासिल की और चंदेश्वर सिंह के ऊपर उसका मुंह खोल दिया। मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर जब अशोक सम्राट ने चंदेश्वर को AK-47 की 40 गोलियां मार दी, उस समय पूरे बिहार में एक दहशत का माहौल कायम हो गया और 1990 के दशक में डॉन अशोक सम्राट की सरगिर्दी में रामा सिंह भी वैशाली से बाहर बादशाहत कायम करने का सपना देख रहा था और उसे इसका मौका सन 1995 में मिला। चुनाव से ठीक पहले पुलिस ने अशोक सम्राट को हाजीपुर में घेर लिया और फिर ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसे बिहार कभी भुला नहीं सकता। 4 घंटे चले एनकाउंटर में अशोक सम्राट तो ढेर हो गया। कहा जाता है कि पुलिस को अशोक का पता रामा सिंह ने ही दिया था। हालांकि अशोक सम्राट की मौत के बाद भी रामा सिंह इस मौके को भुला नहीं सका और डॉन अशोक की दहशत से अपने अपने बिलों में छिपे गुंडे को पैर पसारने लगे, जिसमें आनंद मोहन सिंह, सूरजभान सिंह ने अपना दायरा काफी तेजी से फैलाया। साल 2000 में वैशाली जिले के महनार सीट से चुनाव लड़ने के लिए रामा सिंह को जनता दल का टिकट मिला और वो पहली बार विधायक बन गया। हालांकि लंगट सिंह कॉलेज ने निकलने के बाद और 1989 में जमशेदपुर के तिहरा हत्याकांड में नाम आने के बाद से ही रामा सिंह राजनीति की सफेदी बदन पर लगाने के लिए बेताब था। वो 1990 के चुनाव में और फिर 1995 के चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुका था, लेकिन तब बाहुबल उतना कम काम नहीं आया। लेकिन साल 2000 में जेल में रहते हुए जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी गया। 2001 की शाम कुम्हाड़ी में बर्दमाश सर्विस सेंटर के नाम से पेट्रोल पंप संचालित करने वाले जयचंद वैद अपने घर शैलेंद्र नगर वापस लौट रहे थे। भटकान के पास एक लाल रंग की मारुति कार ने जयचंद वैद की माटिज कार को ओवरटेक करता है और कार समेत जयचंद वैद को अगवा कर लिया जाता है। उसे 20 घंटे तक एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। इसी बीच उसके परिवार से 25 लाख रुपए की फिरौती भी मांग की गई और हासिल भी किया गया। जैसा कि बताया गया कि फिरौती की रकम को कोलकाता और इलाहाबाद के बीच चलने वाली एक ट्रेन से फेंक दिया गया। बाद में जयचंद वैद की बरामदी मुगल सराय से हुई, जबकि पीड़ित की माटिज कार को बिहार के महनार से विधायक रामा सिंह उर्फ रामा किशोर सिंह के घर से पुलिस ने बरामद किया। इस मामले में तीसरी चार्जशीट में 17 अगस्त 2003 को नाम दाखिल किया गया और तब से रामा सिंह कोर्ट के सामने तब तक पेश नहीं हुआ जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चला। हालांकि इस दौरान रामा सिंह अधिकतर समय तकनीकी तौर पर हाजीपुर जेल में बंद रहा। किडनैपिंग और मर्डर के तमाम मामलों में उस पर मुकदमे चल रहे थे, लेकिन जेल में रहते हुए भी बीमारी के बहाने वो बाहर ही रहता है। बात अगस्त 2004 में जब हाजीपुर पुलिस ने रामा सिंह को गिरफ्तार किया तो रामा सिंह थाने में जिस तकल्लुफ से बैठा दिखा, इसके बाहुबल का अंदाजा लगाया जा सकता है। चेहरे पर काला चश्मा लगाए रामा सिंह मुस्कुरा रहा था और रामा सिंह को देखने थाने पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और वो किसी के नेता की तरह उसे हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहा था। साल 2005 में विधानसभा चुनाव हुए तो रामा सिंह जनता दल का साथ छोड़ चुका था और वो अब सियासी सरपस्त बन चुके थे,
लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान, जिन्होंने अपनी नई पार्टी नवंबर 2000 में बनाई और केंद्र की वाजपेयी सरकार के एनडीए में शामिल होकर समर्थन दे रहे थे, लेकिन साल 2004 के चुनाव के पहले एलजेपी ने एनडीए को अलविदा कर दिया और साल 2004 में एलपीजी लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ी और रामविलास पासवान समेत 4 सांसद संसद के निचले सदन में पहुंचे। साल 2005 के फरवरी महीने में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो लोक जनशक्ति पार्टी ने 178 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिया, जिसमें उसे 29 पर जीत भी मिली। इस चुनाव में एलजेपी का किसी से गठबंधन नहीं था, लेकिन कांग्रेस के साथ एक तालमेल था। कई सीटों पर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी तो नहीं उतारे थे। उन्हीं में से एक सीट थी वैशाली की महानार सीट, जिसे रामा सिंह ने जीत दर्ज की थी। साल 2005 में सूबे में दोबारा चुनाव हुए। अक्टूबर-नवंबर में हुए चुनाव में एलजेपी ने सीपीआई के साथ गठबंधन कर 203 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और महज 10 सीटों पर ही जीत हासिल कर सके। इससे भी रामा सिंह उर्फ रामा किशोर सिंह शामिल था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों बार जेल में रहते हुए रामा सिंह ने चुनाव लड़ा और फतह हासिल की। रामा सिंह विधायक तो बन चुका था, लेकिन खून से गुंडाई गई नहीं थी। सियासी गलियारे में यहाँ तक कहा जाने लगा कि नीतीश के लिए जैसे बाहुबली अनंत सिंह है, वैसे ही रामविलास पासवान के लिए रामा सिंह। जिस 16 संगीन मामले दर्ज थे कोलकाता में कारोबारी, तो झारखंड में डॉक्टर की किडनैपिंग का केस इसमें शामिल था। रामा सिंह बिहार के साथ झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में वांटेड था। रामा सिंह ने अब तक 3 बार विधायक का चुनाव जीता था और तीनों बार वो जेल के अंदर बंद था। अब रामा सिंह प्रमोशन चाहता था और सांसद बनने के लिए उसने अपने रामा सिंह से अब तक 3 बार विधायक। अब रामा सिंह प्रोफेशनल चाहता था और सांसद बनने की चाह में उसने घोड़े खोल दिए। साल 2009 में रामविलास पासवान को पार्टी के अहम किरदार और बाहुबली रामा सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ने की टिकट देना पड़ा, लेकिन वैशाली से नहीं, आरा से। आरा में रामा सिंह बाहरी कैंडिडेट था, लेकिन उसे अपने बाहुबल पर बहुत गुमान था। आरा ने रामा सिंह को बाहुबल का पहली बार गुमान तोड़ा और चुनाव हार गए। लोक जनशक्ति पार्टी का सारथी का लोकसभा चुनाव जाने का सपना धरा का धरा रह गया। इसके 1 साल बाद ही रामा सिंह को अपनी विधायकी भी गंवानी पड़ी। जब साल 2010 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान अपनी पार्टी के लिए जमीन तलाश रहे थे, उन्हें लालू के साथ हाथ मिलाया और इस गठबंधन के तहत उन्हें प्रदेश में महज 75 सीटों पर उम्मीदवारी उतारने का ही मौका मिला। लेकिन बीजेपी और जनता दल गठबंधन के सामने लोक जनशक्ति पार्टी टिक नहीं सकी और महज 3 सीटों पर सिमट गई। हारने वाले कैंडिडेट्स में महानार से रामा सिंह का नाम भी शामिल था। साल 2014 लोकसभा चुनाव आते आते सियासी समीकरण बहुत ज्यादा बदल चुके थे। एक बार फिर रामा सिंह को मौका मिला कि वो अपनी सांसद जाने का हसरत को पूरा कर सके, लेकिन इस बार लोक जनशक्ति पार्टी को गठबंधन की मजबूरी की वजह से वैशाली सीट से रामा सिंह को उतारना पड़ा। रामा के सामने आरजेडी के कदावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह थे, जो 5 बार सांसद चुने जा चुके थे और 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। इस बार रामविलास पासवान एनडीए में शामिल हो चुके थे। रामा सिंह को मोदी पर यकीन था, लेकिन उससे ज्यादा अपने बाहुबल और मोदी की लहर ने ऐसा जादू किया कि महज 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी के 6 सीटों पर जीत गई। रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को 1 लाख से अधिक वोटों से मात दे दी। रामा सिंह के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी। एलजेपी में उसका कद बढ़ चुका था, लेकिन पार्टी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में रामा सिंह को तजव्वुर नहीं दी। साल 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में रामा सिंह का नाम नहीं था।
जबकि सूरज भान और उसकी पत्नी बीना देवी का नाम स्टार प्रचारकों में शामिल था। दरअसल बॉलीवुड में अदाकारी कर चुके रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को पार्टी में ज़्यादा तहरीज दी जा रही थी और रामा सिंह को ये पसंद नहीं था। चिराग के साथ रामा की ट्यूनिंग सही नहीं जमी और परिवारवाद के आरोप लगाते हुए रामा सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि रामा सिंह का यह दाव काम नहीं आया। रामा सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी तो नहीं छोड़ी, लेकिन उससे पार्टी ने उसे किनारा कर दिया और बिना किसी दल के अपनी सियासत को जारी रखा। इस बीच में अपनी छवि को बेहतर करने के लिए अपना पूरा बेहतर गरीब बच्चों की शिक्षा में खर्च करने लगता है। 7 जून 1916 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में जयचंद वैद्य के किडनैपिंग मामले में रामा सिंह को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। रामा सिंह को दुर्ग जेल भेज दिया गया। सांसद बन चुके रामा सिंह ने जमानत की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने सलाखों में पीछे रहने का आदेश पारित किया। हालांकि साल भर बाद ही 13 जनवरी 2017 को रामा सिंह को इस मामले में बरी कर दिया गया। कुछ दिन बाद यानी 17 जनवरी 2017 को रामा सिंह के लिए एक और राहत भरी खबर आई। हाजीपुर की अदालत ने 25 साल पहले के मनीष कायल अपहरण केस में भी रामा सिंह को बरी कर दिया। 2014 में जब रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था तो लालू प्रसाद यादव ने रामा के अपराधों को गिनाना शुरू कर दिया था। मामला कोर्ट में भी पहुंचा और रामा सिंह के सांसदी को चुनौती भी दी गई, लेकिन रामा सिंह पर लगे करीब सभी मुकदमों में उसे अदालत ने बरी कर दिया और वो वक्त आने वाला था जब लालू प्रसाद यादव इसी रामा सिंह को गले लगाने भी वाले थे। रामा सिंह को लालू के बेटे तेजस्वी के घर आना जाना लगा हुआ था। कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी रामा सिंह राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा बन जाएंगे। साल 2019 लोकसभा चुनाव के लिए रामा सिंह एलजेपी से भी टिकट की आस लगाए बैठे थे और विकल्प के तौर पर आरजेडी से भी नाता जोड़ रखा था। यही वजह थी कि रामा सिंह न सिर्फ वैशाली बल्कि आर और शिवहर में भी अपनी सियासी जमीन तैयार करते रहे। रामा सिंह को उम्मीद थी कि पार्टी लोकसभा चुनाव में टिकट देगी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने रामा सिंह का टिकट ही काट दिया और वैशाली सीट से बीना देवी को टिकट दिया, जिन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को धूल चटा दी। हालांकि इस दौरान लालू के बेटे तेजस्वी रामा सिंह को पार्टी में शामिल करने में जुटे थे, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह की वजह से सफलता नहीं मिल पा रही थी। चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी थी, बिसात बिछने लगी थी और तभी मीडिया में खबरें आने लगी कि रामा सिंह आरजेडी में शामिल होने वाला है। आरजेडी ने इस खबर का खंडन नहीं किया। रघुवंश प्रसाद सिंह इससे काफी नाराज हो गए और सितंबर 2020 में उन्होंने आरजेडी से सभी पद छोड़ दिए। पार्टी छोड़ने के कुछ दिन बाद ही रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उधर अक्टूबर शुरुआत में आरजेडी ने टिकटों का ऐलान भी किया और वैशाली की महनार सीट से रामा सिंह की पत्नी बीना देवी को टिकट दे दिया। वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्यप्रकाश सिंह ने जनता दल का दामन थाम लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।